please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पूरी दुनिया मिलकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को रोकने में लगी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक सुर में शुक्रवार को उसके ऊपर कड़ी पाबंदियां लगाई थी। इन पाबंदियों का मकसद किम जोंग को कमजोर करना था, लेकिन वो इस कदम से और भड़क गया। ऐसे में किम ने 2018 में अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करने का इरादा बना लिया और उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किम जोंग तबाही से मनाएगा 2018 का जश्न। अमेरिका के कदम से भड़क उठा है किम। इसीलिए किम जोंग ने तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। भड़का हुआ किम अमेरिका के ऊपर दागेगा परमाणु बम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोशिश की थी कि किम जोंग को परमाणु युद्ध छेड़ने से रोका जाए, लेकिन लगता है कि दुनिया की महाशक्तियों ने जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों के बाद किम जोंग ने बर्बादी की मुनादी कर दी है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई बताया। किम जोंग के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे पूरे कोरियन पेनिनसुला और उससे भी बड़े इलाके की शांति खतरे में पड़ने वाली है। इशारा साफ है कि निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ही है। किम जोंग ने 29 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके साफ कर दिया है कि वो अमेरिका तक आसानी से परमाणु बम दाग सकता है। जाहिर है कि किम जोंग का परमाणु कार्यक्रम 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है और वो अब इस हालत में है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति पर हमला कर सकता है। CIA की रिपोर्ट है कि किम ने 95% तक परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लिया है। किम की ICBM की जद में अमेरिका के कई शहर आ चुके हैं। 2018 की शुरुआत में किम जोंग परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बराबरी करना चाहता है ताकि अमेरिका उसके साथ सुलह सफाई करे और बातचीत करे। किम जोंग ने अमेरिका के ऊपर ICBM के जरिए परमाणु हथियार दागने का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे अमेरिका के 32 करोड़ लोगों की दर्दनाक मौत हो सकती है। किम जोंग ने अमेरिका के ऊपर EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक करने का प्लान बनाया है। किम जोंग मिसाइल के जरिए अमेरिका के ऊपर परमाणु धमाका करेगा। इस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव पूरे अमेरिका के बिजली सर्किट बंद कर देगी। उसके बाद पूरा टारगेट जोन अंधेरे में डूब जाएगा। इस धमाके के असर से न फोन काम करेंगे, न इंटरनेट चलेगा, अस्पताल और हवाई सेवा भी ठप पड़ जाएगी। यानी 21वीं सदी में तकनीक से दौड़ रहा जिंदगी का पहिया एकाएक रुक जाएगा और लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगेंगे। अमेरिका में रिवॉल्यूशन नाम की टीवी सीरीज में भी एक ऐसा ही ब्लैकआउट दिखाया गया है जो हर चीज को बेकार कर देता है। जानकारों का मानना है कि EMP हमले के असर से उबरने में अमेरिका को कई हफ्ते लग जाएंगे। इस दौरान भूख, प्यास और बीमारियों से करोड़ों लोगों की मौत की आशंका है। हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर निर्भर है, आपका बैंक अकाउंट, एवरीथिंग। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपकी जिंदगी जो है वो एक स्टोन एज जैसी जिंदगी हो जाएगी, जहां पर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपके रडार सिस्टम ये सारे भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कि आपकी एरियल नेविगेशन, हवाई जहाज, शिप्स कुछ भी नहीं चल सकेंगी। EMP अटैक के अलावा किम जोंग अमेरिका के ऊपर
हाइड्रोजन बम से भी हमला कर सकता है। किम जोंग ने इसी साल हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। ये बम इतना ताकतवर था कि दक्षिण कोरिया, चीन और जापान में 6 रेक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया था। खुद नॉर्थ कोरिया में कई जगहों पर इसके असर से विनाशकारी भूकंप आया था। 2018 में अगर किम जोंग अमेरिका पर हाइड्रोजन बम से हमला करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होना तय है। एक किलोटन का हाइड्रोजन बॉम्ब हवा में फटाया जाता है तो तकरीबन 65,000 लोग जो है वो मारे जाएंगे और 1,20,000 लोग जो है वो कैजुअल्टी हो जाएंगे। तो इतना किस्म का जो है ये नुकसान कर सकता है। और किम जोंग कई साल से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से निपटने की तैयारी में लगा है और अब खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इशारा कर दिया है कि पाबंदियों से भड़का किम युद्ध के लिए तैयार बैठा है। यानी नए साल में किम तबाही का धमाका कभी भी कर सकता है। अमेरिका ने पहल करके नॉर्थ कोरिया पर पेट्रोलियम पदार्थ के आयात की पाबंदी लगवाई है। अमेरिका का मकसद किम जोंग के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना है। हालांकि उसका परमाणु मिशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक तकनीक ही ऐसी है जो अभी तक तैयार नहीं हो पाई। इस तकनीक के बिना किम का परमाणु हमला पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। किम का परमाणु बम अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। किम ने तेल आयात की पाबंदी के बाद अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। नए साल में अमेरिका पर कभी भी किम अटैक हो सकता है। किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाली ICBM तो तैयार कर ली है। उसकी मिसाइल की जद में अमेरिका के कई प्रमुख शहर आ चुके हैं, लेकिन एक खास तकनीक के बिना किम जोंग अमेरिका के ऊपर सफल परमाणु हमला नहीं कर सकता। किम जोंग की मिसाइल अमेरिका तक तो पहुंच सकती है, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते अंतरिक्ष की गर्मी से परमाणु हथियार खराब हो सकता है। इसलिए किम जोंग के वैज्ञानिक एक खास तकनीक को तैयार करने में लगे हैं ताकि परमाणु हथियार को बहुत ज्यादा तापमान में भी खराब होने से बचाया जा सके। दरअसल ICBM लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में सफर तय करती है। इसके बाद अपने टारगेट पर हमला करने के लिए मिसाइल वापस धरती पर लौटती है। धरती की कक्षा में दाखिल होने के दौरान मिसाइल को बहुत ज्यादा तापमान झेलना होता है। इसके ऊंचे तापमान में परमाणु हथियार के खराब होने का खतरा होता है। तापमान से परमाणु हथियार को बचाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। अभी तक इस बारे में कोई सही नहीं जानता है कि किम ने ये तकनीक इजाद करा ली है या नहीं। दुनिया की सोच है और साइंटिफिक कम्युनिटी की सोच है, अभी तक नॉर्थ कोरिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और ऐसी टेक्नोलॉजी ना होने से जब री एंट्री फेज में मिसाइल आती है तो इतनी ज़्यादा हीट पैदा करती है, इतनी ज़्यादा गर्माइश पैदा करती है उससे कि न्यूक्लियर वॉरहेड जो है हवा में ही फटने का डर है। अमेरिका का मानना है कि किम जोंग ने अभी तक ये खास तकनीक नहीं हासिल की है। इसके लिए अभी उसे और परीक्षण करने की जरूरत है। ICBM में परमाणु हथियार के सफल परीक्षण के लिए किम जोंग को पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किम के ऊपर पाबंदी लगाई है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर किया गया ये प्रस्ताव 90% रिफाइंड पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर रोक लगाता है। On November 29th, Pyongyang launched an intercontinental ballistic missile. This was another attempt by the Kim regime to masquerade as a great power while their people starve and their soldiers defect. This resolution ratchets up the pressure on North Korea even further, building on our last resolution, which included the strongest sanctions ever imposed on them. किम जोंग उन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से लगाई गई इस पाबंदी के बाद पूरी तरह भड़क गया है, क्योंकि इससे उसके देश की बची खुची अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी और उसके मिसाइल प्रोग्राम को तगड़ा झटका लगेगा।
इसीलिए उसने इस पाबंदी के बाद युद्ध छेड़ने की धमकी दी है। जनता में तो हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह तबाही तबाही है, तो जनता के मोराल को ऊंचा करने के लिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो देता रहता है। एक्ट ऑफ वॉर कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन युद्ध छेड़ना या इनिशिएटिव लेना लड़ाई शुरू करने का नॉर्थ कोरिया के पास ना काबिलियत है और ना ही वो ऐसा करेगा। दरअसल उत्तर कोरिया की सालाना जरूरत 5,60,000 बैरल की है। संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंध लागू होने के बाद करीब 5 लाख बैरल तेल की कटौती कर दी जाएगी, यानी अब उत्तर कोरिया को सिर्फ 60,000 बैरल तेल ही मिल पाएगा। तेल की कमी होने के चलते किम जोंग के तमाम सैन्य अभियान धीमे पड़ जाएंगे। इसके साथ ही किम जोंग के परमाणु कार्यक्रम पर भी इस कटौती का सीधा असर पड़ने वाला है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इनका गलत दुरुपयोग जो है वो नॉर्थ कोरिया जो कर रहा था, तो जरूर जो है इसका असर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि किम जोंग के परमाणु मिशन को धीमा करके इतना वक्त निकाला जा सके कि वो अमेरिका पर सीधा परमाणु हमला ही न बोल सके। किम जोंग की असली ताकत उसके परमाणु हथियार ही हैं। उसके पास ना तो अमेरिका जितनी मजबूत आर्मी है, ना ही वायुसेना और नौसेना। ऐसे में अगर किम जोंग का परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल मिशन ठप पड़ जाता है तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी जीत साबित होगी। अगर तेल की किल्लत से किम जरा भी कमजोर पड़ा तो अमेरिका इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाला। अमेरिका जो है इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर दबाव डालेगी कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए। अभी नॉर्थ कोरिया कहता है कि पहल जो है नेगोशिएशंस की वो अमेरिका की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन जब खुद वो कमजोर पड़ जाएगा तो वो इस बात की उम्मीद करेगा कि किसी तरह भी जो है हमारी बातचीत जो है वो शुरू हो। अमेरिका कई साल से किम की ताकत कम करने के लिए हर कोशिश करने में जुटा है, लेकिन वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका को भी अपने ऊपर परमाणु हमले का डर सताने लगा है।